औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज हम बाब नंबर 4 तारीख में तहजीबों का आगाज़ जो है पहला पार्ट पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। कदीम यूनान के दो बड़े शहर कौन से थे? दोनों शहर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे? एथेंस और स्पार्टा कदीम यूनान के दो बड़े शहर थे और एथेंस के लोग फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी लेते थे और तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, और स्पार्टा के लोग अपना वक्त जंग करने और लड़ने के तरीक़ों पर सर्फ करते थे। यहाँ मैं आपको मेंशन करती चलूँ कि स्पार्टन्स के मतलब जो है मूवी जो है 300D, ठीक है, अगर आप वो देखें तो आपको उनके कल्चर का पता चलेगा, उनकी खुददारी के बारे में पता चलेगा और उनके मज़हब के बारे में जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव मूवी है। लेकिन जिसे कहते हैं कि आखिरी टाइम तक एक अच्छा जो लड़ने वाला है वो गिव अप नहीं करता, तो वो आपको जज्बा उसमें बहुत नज़र आएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आगाज़ कब और कहाँ हुआ? ओलंपिक खेलों का आगाज़ 776 कबल अज़ मसीह यूनान के शहर ओलंपिया में हुआ, इसलिए इनको ओलंपिक्स का नाम भी दिया गया है। इन खेलों में मैराथन और कुश्ती और बॉक्सिंग वगैरह शामिल थे। जदीद ओलंपिक्स का आगाज़ 1896 में यूनान से हुआ और यहाँ पे इसमें जो है मज़ीद खेलें शामिल कर ली गई। अच्छा जी, कदीम यूनान और रूम में लोग कैसा लिबास पहनते थे? कदीम यूनानियों का लिबास जो है वो चिटन था। ये कपड़े का एक मुस्ततिल टुकड़ा होता था जिसे यूनानी अपने कंधे पर ब्रोच पिन और कमर पर बेल्ट की मदद से बांध लेते थे। कदीम रूम के लोगों का लिबास जो है ट्यूनिक और टोगा था। यह सिली हुई दो ऊनी चादरों पर मुश्तमिल होता था। टोगा एक लंबी चादर होती थी जिसे वो अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेते थे। सवालात के तफसीली जवाबात दें। रूमी तामीरात के बारे में आप क्या जानते हैं? रूमी आला दर्जे के इंजीनियर और मामार थे। उन्होंने अपनी तामीरात में मेहराबों और गुंबदों को शामिल किया। उन्होंने घरों में पानी पहुंचाने के लिए पक्के नाले बनाए। रूमियों ने बहुत सी वसी और रीज़ इमारतें तामीर की। इनमें तमाशागाहें, गुसलखाने, हमाम और कई मंजिला रिहायशी इमारत शामिल हैं। गंदारा के लोगों का मजहब क्या था? इस मजहब का आगाज़ कैसे हुआ? गंदारा में ईरानियों की हुकूमत से पहले हिंदू मत नुमाया मजहब था। बाद में बुद्ध मत को सरकारी मजहब बना दिया गया। बुद्ध मत करीबन 1000 साल तक इस खित्ते में फैलता रहा। इसको फैलाने में मौर्य सल्तनत के हुक्मरान मौर्य चंद्रगुप्त, ठीक है जी, मौर्य चंद्रगुप्त जो है एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसे हम ठीक कर दें। यहाँ पे ओके। मौर्य सल्तनत के हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने अहम किरदार अदा किया। इस ने बुद्धुओं के लिए जो हैं बुद्धुओं की खानगाहें जो हैं वो बनवाई और उसके बाद एशिया में इस मजहब को फैलाने के लिए मजहबी रहनुमा भेजे। इसने बुद्धमत के पैगामात गुजरगाहों और पहाड़ों पर कंधा करवाए, जिसके आज भी आपको आसार जो हैं वो मिलते हैं। मीनारों पर और पहाड़ों पर कंधा करवाए। इसके दौर में बुद्ध मत तिब्बत, चीन, मंगोलिया और जापान तक जो है ये मजहब फैल गया। 5वीं सदी में वस्ती एशिया से आने वाले खाना बदोशों ने गंदारा तबाह कर दिया। इनको सफ़ेद हंस यानी वाइट हंस भी कहा जाता है। यूनानी, रूमी और गंदारा तहजीब किन मौजूदा इलाकों खित्तों पर मुश्तमिल थी? नाम लिखें। तहजीब है जी यूनानी है। यूनानी तहजीब मकदोनिया, माउंट ओलंपस, थेबिस, डेल्फी, एथेंस और स्पार्टा क्रेट के इलाकों पर मुश्तमिल तहजीब थी। रूमी तहजीब जो मौजूदा शहर रूम जो इटली में वाक़ है और उसके अलावा इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, यूनान के इलाकों पर मुश्तमिल तहजीब थी। गंदारा तहजीब पेशावर, तख्तबाई, मर्दान, दरियाए सवात और दरियाए काबुल की वादियों के अलावा के इलाकों पर मुश्तमिल तहजीब थी। नीचे आपको टाइमलाइन जो है वो दी गई है। यूनानी और गंदारा तहजीब और रूमी तहजीब की गाइडलाइन है।
ठीक है जी, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद है कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। यूनानी तहजीब परवान चढ़ी, बहरे रूम के किनारे, बद्दुओं की इबादत गाहों को कहते हैं स्टोपा, और किसी भी इलाके का रहन सहन का तरीका कहलाता है तहजीब। दुनिया की अव्वलीन तहजीबें हैं रूमी, यूनानी, गंदारा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के ज़माने को सन ईस्वी कहते हैं, जो अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है CAE, यानी कॉमन एरा। उसके बाद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के ज़माने को कबल अज़ मसीह कहते हैं, जो अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है बिफोर कॉमन एरा। यूनानी तहजीब कितनी पुरानी है? 4000 साल जो है वो पुरानी है। इसी तरह कदीम यूनानी किसकी की पूजा करते थे? ये देवियों की भी पूजा करते थे और देवताओं की, इसलिए अलीफ और बे दोनों जवाब जो हैं वो दुरुस्त हैं। सकरात, अफलातून, अरुस्तु और सिकंदर आजम का तल्लक किस तहजीब से था? यूनानी तहजीब से था। यूनान के शहर एथेंस में एक्रोपोलिस के मुकाम पर इमारत मौजूद है पार्थिन मंदिर की। और मैराथन की इब्तिदा कहाँ से हुई? यूनान से हुई। मैराथन की इब्तिदा किसने की? फेडिपाइडस ने की। स्पार्टा का फासला कितने मील लंबा था? 150 मील। फेडिपाइडस ने किस फौज से मदद मांगी? ईरानी फौज से। मैराथन से एथेंस तक का मुकाबला का फासला कितना लंबा था? यहाँ पे ओके जी। उसके बाद चलते हैं, ये 25 मील लंबा फासला था। फेडिपाइडस को हीरो कहते हैं। फेडिपाइडस को हीरो कहते हैं जी, कौन लोग कहते हैं? ये यूनानी जो है इसे हीरो कहते हैं। उसके बाद है रूमी तहजीब का आगाज हुआ 753 कबल अज़ मसीह से। रूमी तहजीब का आगाज कहाँ से हुआ? रूम से हुआ। यूनानी लोग किसको तमाम देवताओं और देवियों का हुक्मरान मानते थे? ज़ेविस को। और यहाँ पे रूमियों ने ईरान फतह किया 146 कबल अज़ मसीह से। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के इलाके रूमियों ने फतह किए 117 ईस्वी में। रूम में कौन सी तमाशागाह कायम है? अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी कंपोजिशन करते हुए ऐसी चीजें आ जाती हैं। ओके, और यहाँ पे रूम में तमाशागाह कायम है क्लोसियम की। और उसके बाद है रूम क्लोसियम में कितने अफराद के बैठने की उस दौर में जो है गुंजाइश थी? 50,000 अफराद की। और रूम के लोग किसकी पूजा करते थे? देवियों की भी करते थे, देवताओं की भी करते थे, और रूहों की भी ये पूजा करते थे। रूमियों की ज़बान थी लातीनी। रूमियों ने कौन सा निज़ाम मुतारिफ किया? रोमन आदात का। गंदारा तहजीब का इलाका सिकंदर आजम ने फतह किया 326-327 कबल अज़ मसीह में। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोका था। बुद्ध मत को फैलाने में किसने अहम किरदार अदा किया? अशोका ने। वस्ती एशिया से आने वाले खानाबदोशों को क्या कहा जाता है? सफेद हंस कहा जाता है। सफेद हंस से ने तबाह किया किसको? गंदारा को। बुद्ध मत का आगाज भारत के शहर बनारस से हुआ। गंदारा दुनिया में इल्म फनून का अहम मरकज की हैसियत रखता था। बुद्ध मत का बानी था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश थी नेपाल। और गौतम बुद्ध ने कितने साल बुद्ध मत की तरवीज की? 45 साल तक ये गौतम बुद्ध जो है बुद्ध मत मजहब की जो है वो तबलीग करता रहा। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। चटन कदीम रोमियों का लिबास था, ये गलत है जी, ये यूनानियों का लिबास था। ओलंपिक खेलों का आगाज 776 कबल अज़ मसीह में यूनान से हुआ, बिल्कुल जी। काला मिलाएं, एथेंस जो है वो कदीम यूनान का शहर है। कोलोसियम जो है वो कदीम रूम की तमाशागाह है। और पुरुषापुर जो है वो गंधारा का शहर है। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट लेसन, मजीद इसमें लेसन शामिल हैं, उसकी वीडियो आगे बनाएंगे।